अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9 क्लास केमिस्ट्री गैस पेपर जो कि इस साल के लिए वैलिड होंगे। यानी कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे और 100% श्योरिटी है कि आपका इन्हीं में से पेपर आएगा। ये साइड पे आपके बोर्ड की लिस्ट भी चल रही है। अगर इन बोर्ड में से आपका कोई बोर्ड है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लें, क्योंकि 100% गैस आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें से आपने सबसे पहले ये एलिमेंट, इसकी आप वो डेफिनेशन आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे कंपाउंड, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मिक्सचर एंड टू टाइप्स, इसकी आनी चाहिए। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर ये आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद जो है आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एम्पेरिकल फार्मूला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आपके पास आटम और आयन में डिफरेंस आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। उसके बाद मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन ये भी आपने प्रिपेयर करना है। फ्री रेडिकल्स को आप प्रिपेयर करें। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो है मोल्स, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपने ये केमिकल कैलकुलेशंस कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एग्जांपल 1.7 आपको पता होनी चाहिए। एक्सरसाइज को आपने कंप्लीट करना है, इसमें से आपने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ आटम। इसमें से आपने सबसे पहले यहाँ से आपने कर लेना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। ये आपने प्रॉपर्टीज़ शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करनी है और लॉन्ग के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप प्रिपेयर करें। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन, ये शॉर्ट में आ सकती हैं। उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट्स इसके इंपॉर्टेंट हैं। और बोहर एटॉमिक थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला। उसके बाद आ जाइए रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी और बोहर एटॉमिक थ्योरी में डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद जी यहाँ से आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन पूछ ली जाती है और ये 3 पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उसके बाद आइसोटोप्स की डेफिनेशन, ये तमाम यहाँ तक आपने प्रिपेयर करने हैं। लॉन्ग में भी ये आ सकता है क्वेश्चन। एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करें। उसके बाद जो है यूनिट नंबर 3 है, तो इसके अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे पीरियोडिक लॉ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद पीरियड ग्रुप्स, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद पीरियड्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जो है आपके पास पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, ये आपने प्रिपेयर करनी है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस, ये आपने प्रिपेयर करना है। शील्डिंग इफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आपने प्रिपेयर करनी है। आयनाइजेशन एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो 2-3 टॉपिक्स हैं ना, इनमें से मस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्लूड, तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और एक्सरसाइज भी देख लें, एक्सरसाइज भी आपने कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से आपने सबसे पहले ये 3 पॉइंट प्रिपेयर करने हैं शॉर्ट के लिए। उसके बाद ऑक्टेट रूल, ये आपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। आयोनिक बॉन्ड्स, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। कोवलेंट बॉन्ड, ये भी आपने प्रिपेयर कर लेना है। ये लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करेंगे तो ये आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए मेटालिक बॉन्ड, ये शॉर्ट के लिए और इसकी 7 प्रॉपर्टीज़ आपने प्रिपेयर करनी है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद कोवलेंट कंपाउंड, ये आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज़ ये नीचे जो लिखी हुई हैं ये आपने प्रिपेयर करनी है। मेटल्स और इसकी ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करके जाने हैं। एक्सरसाइज को आपने कंप्लीट कर लेना है, एक्सरसाइज को ना छोड़िएगा। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की फिजिकल स्टेट।
सबसे पहले आपने डिफ्यूजन, इफ्यूजन एंड प्रेशर की डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ गैसेस ये आपने प्रिपेयर करनी है। बोयल्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद जो 5.1 एग्जांपल 5.2 आपने कर ली है। चार्लीज लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन भी है। उसके बाद जो है ये वाला एक्सपेरिमेंट ये भी आपने प्रिपेयर करना है। 5.3 एग्जांपल आप कर लें। उसके बाद टाइपिकल प्रॉपर्टीज़ एवापोरेशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेपर प्रेशर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। बॉइलिंग पॉइंट आप कर लें। उसके बाद एलोट्रोपी यहाँ से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। और ये टाइप ऑफ सॉलिड, एमआरपास सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर भी आप कर लें। और एक्सरसाइज आपने प्रिपेयर करनी है फुल। और चैप्टर नंबर 6 आप आ जाते हैं। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट ये आपने प्रिपेयर करनी है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डाइल्यूशन सॉल्यूशन ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये आपको फार्मूलेज आनी चाहिए। उसके बाद मोलैरिटीज़ इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। एग्जाम्पल 6.2 6.3 आपने करनी है। उसके बाद सोलबिलिटी इंपॉर्टेंट शॉर्ट और वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। सोलबिलिटी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। उसके बाद एंडोथर्मिक, डिफाइन एंडोथर्मिक ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये अगर आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं। एक्सरसाइज फुल आपने प्रिपेयर करनी है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। और इसके रूल्स जो हैं ये आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग में है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इंपॉर्टेंट शॉर्ट में। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट में। और ये भी आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट ये आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद ये वाला वर्किंग ऑफ डाउन सेल्स ये आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद कोरोनियंस एंड इट प्रिवेंट्स ये आपने इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए भी इसको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ कोरोनियन तो अलोइंग इसमें आप कर लें। मेटालिक कोटिंग ये भी आप कर लें। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज आपने फुल कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो है आपने चैप्टर नंबर 8 पे आ जाए, केमिकल रिएक्टिविटी। इसमें मेटल्स का सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल वेरी इंपॉर्टेंट है लॉग में। उसके बाद इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंपॉर्टेंट शॉर्ट में है। उसके बाद यहाँ से आप अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल ये आप देखें। उसके बाद यूजेस ऑफ कैल्शियम ये आप कर लें प्रिपेयर। उसके बाद आपने कर लेना है सिल्वर और इसकी यूजेस शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। गोल्ड और उसके यूजेस इंपॉर्टेंट शॉर्ट, प्लेटिनियम और उसके यूजेस शॉर्ट में आते हैं। नॉन मेटल ये भी आप कर लें। और उसके साथ ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल इंपॉर्टेंट शॉर्ट में के लिए करना है। इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल ये आपने कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से रिएक्शन विद मीथेन ये आपने प्रिपेयर करना है। और एक्सरसाइज आपने कंप्लीट प्रिपेयर कर लेनी है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।